बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड क्लास 9th है। क्वेश्चन आपने यूज़ मैट्रिसेस मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 है। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम of linear equations by using the matrix inversion मेथड, यानी इन्वर्स मेथड से एक बार आपने सॉल्व करना और सेकंड इसी को आपने सॉल्व करना बाय द क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन 1 है, आपने इसे 2 टाइम सॉल्व करके दिखाना है। एक बार आपने इसे इन्वर्स मेथड सॉल्व करना और सेकंड टाइम इसी को आपने बाय क्रैमर रूल सॉल्व करना है। 3 पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस के अंदर। एक पार्ट को मैं दोनों मेथड्स कर देता हूँ, बाकी दो जो सिमिलर हैं वो आपने एज ए होमवर्क के तौर पे खुद ही ट्राई करने हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है, इसे आपने इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना और फिर आपने इसी को बाय क्रैमर रूल सॉल्व करना। तो फर्स्ट वो सॉल्व करते हैं इसे बाय इन्वर्स मेथड। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये इक्वेशन फॉर्म हमारे पास ही इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स बनेंगे इन इक्वेशन के। कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स होगा और कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। कांस्टेंट के अंदर जो इक्वल टर्म है हमारे पास वो आएंगे, वो कौन है 4 और 6। इसमें जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं 2 वेरिएबल एक्स और वाई, और यहाँ इनके जो कोफिशिएंट एक्स और वाई के, एक्स का कोफिशिएंट था 2, फिर एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट था -2, एक्स का कोफिशिएंट 3 और वाई का कोफिशिएंट क्या है 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बनी। अब आप इनके नाम रखने हैं। लेट इसका नाम आप सपोज कर लेते हो कैपिटल ए, इसका नाम रख लेते हैं कैपिटल एक्स, इसका नाम रख लेते हैं कैपिटल बी। तो ये फॉर्म हमारे पास बन के आई ए एक्स इज इक्वल टू बी। फाइंड हमने करना है एक्स, तो ए उस तरफ जाके होगा इन्वर्स, ए इन्वर्स इंटू बी। ये इक्वेशन हमारे पास है 1। अब हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना। बी हमारे पास है, ए हमारे पास है, ए का इन्वर्स नहीं है। तो ए का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था। ए का इन्वर्स फाइंड करना तो उसके लिए आपको पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो ये अगर डिटर्मिनेंट का साइन ये आ गया, ए की वैल्यू ए 2 -2 और 3 और 2। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 2 से और ये -3 मल्टीप्लाई करेगा -2 से। 2 to the 4, 3 to the 6, आंसर आया 10। आंसर 10 है। 10 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड किया, अब हमने ए का क्या लेना है, एडजॉइंट। क्या अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में कहते हैं पहले और चौथा जो नंबर था
यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल तो उसका जगह चेंज कर देंगे इनकी, तो 2 इधर और ये 2 वाला इधर आ जाएगा। तो जगह चेंज करने से आपके पास आ गया 2 और 2, और दूसरों का साइन चेंज कर देंगे, थर्ड और सेकंड का इसका साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 3, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 3। ये हमारे पास क्या आ गया है एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद अब हमने फाइंड करना है इन्वर्स। तो इन्वर्स का फॉर्मूला पड़ा हुआ है 1/डिटर्मिनेंट, ये लास्ट लेक्चर में सीखा था, और ऊपर उसका एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट कितना हमने फाइंड किया 10, और एडजॉइंट हमने जो फाइंड किया था वो था 2, 2 -3 और 2। ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, ए के इन्वर्स की। और अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी हम इसे उसमें दर्ज कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने बनाई थी x = ए इन्वर्स और बी। एक्स की जो वैल्यू थी मैट्रिक्स था वो हमारे पास था एक्स वाई, और ए इन्वर्स जो अभी हमने फाइंड किया वो हमारे पास आया 1/10 और 2, 2 -3 और 2। उसके साथ मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है बी, और बी हमारे पास पीछे गिवन था। तो बी की वैल्यू हमारे पास थी 4, 6। तो ये आ गया आपके पास 4 और 6। इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स वाई वैसे ही, ये 1/10 एज इट, ये भी हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखे हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 × 4 और फिर 2 × 6। नेक्स्ट -3 × 4 और 2 × 6। तो ये चल रहा है 1/10, 4 2 8, 6 2 12, 12 और ये 12, 1/10, 12 + 8 कितने होते हैं 20, और ये कितना आ रहा है 0। 1/10 सबके साथ का करा मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/10 × 20, 1/10 × 0। तो जब इन्हें आप करेंगे 0 0 से कैंसिल, तो ये आपके पास आया 2, और 0 किसी भी चीज़ पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। इधर आपके पास चल रहा है एक्स और वाई। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो आपके पास एक्स की वैल्यू थी, यानी कि जो एक्स है वो आपके पास किसकी इक्वल है 2 के, और वाई किसकी इक्वल है 0 के। ये आपका सॉल्यूशन था बाय इन्वर्स मेथड। मैट्रिक्स को सॉल्व किया इन्वर्स मेथड से। दोबारा इसे देखते हैं क्या था हमारे पास क्वेश्चन था। तो आपने इसे सबसे पहले इसे कन्वर्ट किया इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3 मैट्रिक्स बनाए, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर जो इक्वल टर्म थी वो आएंगी, इसके अंदर जो वेरिएबल एक्स और वाई यूज़ हुए हैं वो आए हैं, और यहाँ इनके जो कोफिशिएंट थे एक्स का 2, 3, -2 और 2, ये कोफिशिएंट इसके अंदर आए। फिर आपने इनके नाम रख लिए। लेट सपोज किया आपने कि इसका नाम ए है, इसका नाम कैपिटल एक्स, इसका नाम क्या है बी है। तो शक्ल बन गई ए एक्स = बी। अगर आपने एक्स फाइंड करना है तो उसका क्या होगा इन्वर्स, ए इन्वर्स बी हो जाएगा। ये आपने फाइंड करना है, इसके लिए आपको पहले ए का इन्वर्स चाहिए, तो आपने ए का डिटरमिनेंट लिया, फिर साथ ही आपने ए का एडजॉइंट लिया है, और फिर आपके पास आ गया ए का इन्वर्स। जब ए का इन्वर्स है तो इसे आपने पुट किया इसी क्वेश्चन में जो आपने फाइंड करनी थी, एक्स = ए इन्वर्स बी। तो एक्स की वैल्यू एक्स वाई थी, ए इन्वर्स की वैल्यू ये ऊपर 1/10 और ये आई है, और बी की वैल्यू गिवन है 4 और 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सॉल्व करके ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना बाय क्रैमर। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें बाय क्रैमर। ये सेकंड मेथड हमारे पास इसी क्वेश्चन का आ गया बाय क्रैमर्स। अगेन स्टेटमेंट लिखेंगे मैट्रिक्स। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन हमारे पास थी 2x - 2y = 4, 2x - 2y = 4, और सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 2y = 6, 3x + 2y = 6। इसे अगेन इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास आ गई है। यहाँ आपको 4, 6 और ये एक्स वाई और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट जो थे 2, -2, 3 और 2। इसमें सेलेक्ट आपने किया था कि मैट्रिक्स ए हमारे पास जो था वो था ये 2, -2, 3 और 2।
अब आपने इसका क्या लेना है, ए का डिटर्मिनेंट टेक करना है। तो ये आपके पास आया था डिटर्मिनेंट अभी रिसेंटली, ये आया था 2 × 2 मल्टीप्लाई किया था और 3 - 2 से किया था। 2 × 4 + 3 × 6 और इसका आंसर आया था 10। ये ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया था। अब जब आपने क्रैमर रूल करना है तो एक तो सिंपल डिटर्मिनेंट होगा आपके पास ए का, फिर आपने इसके दो अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करने होते हैं, एक्स के लिए और वाई के लिए। तो यहाँ आप लाइन लगा लें। अब आप यहाँ फाइंड करते हैं इस तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स और इधर आप फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ वाई। जब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है तो इसका मतलब होता है कि ए का फर्स्ट कॉलम आपने लिखना, ए का फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, मतलब ये 2 3 जो था ये आपने नहीं लिखना। तो आपने सेकंड कॉलम जो था वो लिखेंगे, वो क्या है -2 और 2। ये जो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा इसमें आपने जो इक्वल मैट्रिक्स था 4 6 आपने वो लिखना 4 और 6। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा 4 × 2 और 6 × -2, 4 × 8, 6 × 12। तो ये आ गया आपके पास 20। ये आया ए एक्स मैट्रिक्स। इधर जब आप ए वाई मैट्रिक्स करेंगे तो उसका मतलब होता है इसका जो ए का सेकंड कॉलम था वो आपने नहीं लिखना, ये वाला नहीं लिखना। फर्स्ट कॉलम जो आपके पास वो आप लिखें, वो क्या है 2 और 3। तो ये आ गया 2 3। सेकंड कॉलम नहीं लिखा तो उसमें जो इक्वल था 4 और 6 वो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे एक्सपेंड करने से आपके पास आएगा 2 × 6 और 3 × 4, 6 × 12, 3 4 12। तो इसका आंसर आया 0। ये वैल्यू आई थी ए वाई डिटर्मिनेंट। और जब आपने फाइंड करना था एक्स, तो एक्स का फॉर्मूला था ऊपर लिखेंगे आप ए एक्स डिटर्मिनेंट और नीचे सिंपल डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए आप लिखेंगे ऊपर ए वाई डिटर्मिनेंट और नीचे खाली डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आई थी 20 और खाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आई हुई है ये वाली 10। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आई है 0 और खाली की अभी आपके पास वैल्यू आई थी 10। तो जब आप 20 को 10 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2, और जब आप 0 को 10 पे डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा आंसर 0। तो दोनों सूरतों में इसका आंसर जो था एक्स का आंसर 2 आया, वाई का आंसर क्या है 0 आया। ये मेथड चेंज किया क्रैमर रूल। इससे पहले जो मेथड हमने किया था वो कौन सा था, इन्वर्स मेथड। लेकिन आंसर उस सूरत में हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है। और ये जो क्रैमर रूल से किया इसमें भी आपका एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। मेथड चेंज ज़रूर किया लेकिन क्वेश्चन वही था, सोल्यूशन वैसे ही था। तो इसका मतलब क्या होगा कि आंसर भी सेम आना चाहिए। मेथड चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.6। इसके 3 ही पार्ट आपके पास थे स्मार्ट सिलेबस के अंदर, और एक उसमें से मैंने कर दिया। बाकी दोनों सिमिलर हैं, वो आपने ट्राई करने हैं। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज किया जाएगा यहाँ, यानी कि वैल्यू चेंज कर देगा आपके पास एक्स वाई की नंबरिंग चेंज कर देगा। ये 2 - 2 है, 3 2 है, यहाँ नंबर चेंज कर देगा। मेथड वही हो गया, आपने सबसे पहले उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर आपने ए एक्स डिटर्मिनेंट लेना, फिर आपने ए वाई डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम नहीं लिखा था और ए वाई डिटर्मिनेंट सेकंड कॉलम नहीं लिखा था, उनमें उनकी इक्वल मैट्रिक्स वैल्यू दर्ज की है। सॉल्व करने से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। और इन्वर्स मेथड का फॉर्मूला वही है जो अभी आपने देखा है कि इन्वर्स मेथड के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी होगा। तो आपको पहले ए का इन्वर्स चाहिए, ए के इन्वर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ए का एडजॉइंट लेंगे, और फिर आपके पास ए का इन्वर्स आएगा। वो जो ए इन्वर्स है उसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो वो ए इन्वर्स इंटू बी जो है, ए इन्वर्स की वैल्यू दर्ज की, बी की वैल्यू दर्ज की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इन्वर्स मेथड है और वो क्रैमर रूल है। एक क्वेश्चन कर दिया, दो बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ नंबर चेंज कर रहा है। तो वो आपने एज ए होमवर्क या असाइनमेंट के तौर पे खुद अटैम्प्ट करने। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है रिवीजन के अंदर। बाकी इसकी तैयारी करें।